स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाने वाला शहीद स्थल चरणपात का सिंहपुर में आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर स्वाधीनता संग्राम के अमर शहीदों को विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, पत्रकार और ग्रामीण जन मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराजपुर विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने शहीद स्थल पर पहुंचकर परंपरानुसार श्रद्धांजलि अर्पित कर युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अमर शहीदों के बताए हुए रास्ते पर चलकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। उन्होंने आगे कहा कि शहीद स्थल के विकास के लिए योजना बनाकर कार्य कराए जाने के लिए राशि उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर वक्ताओं द्वारा 14 जनवरी 1931 की उस हृदय विदारक घटना को याद कर पुष्पांजलि के माध्यम से उन्हें याद किया। आज ही के दिन अपनी आजादी के लिए आवाज उठा रहे निहत्थे वीरों पर अंग्रेज हुकूमत ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर वीर सपूतों को शहीद कर दिया था। श्रद्धांजलि सभा और सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह सबसे पहले सरस्वती मां के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साल श्रीफल भेंट कर शहीदों के परिजनों को साल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष नौगांव राकेश पाठक, स्वतंत्रता सेनानी परिवार संगठन से शंकरलाल सोनी, पंडित प्रेमनारायण मिश्रा, चंद्रशेखर जैन, दीपक गुप्ता, प्रभात तिवारी, राज कपूर तिवारी, अरविंद यादव, आनंद शर्मा, दीपक भुजी, सुरेंद्र अग्रवाल, जेपी मिश्रा, मुकेश गुप्ता, राम लखन यादव, सचिन महतो, पंकज जैन, भारती जैन, मिलन एवं सरपंच श्रीमती बॉबी तिवारी, पंचायत सचिव अशोक पटेल, रविंद्र चौबे इत्यादि मौजूद रहे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश विष्णु प्रसाद सोलंकी एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चरा द्वारा सपरिवार पहुंचकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर वहां उपस्थित नवयुवकों को बाल विवाह न करने व इसे रोकने के लिए शपथ दिलाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, महाराजपुर। की है ये विरासत देश की है, जिसके आगे उनको बारंबार नमन है, उनके चरणों में बारंबार नमन है। और ये अकेले किसी एक का नहीं, ये अकेले किसी एक का नहीं, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये हम सबका वतन है। बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस तरह हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है और शहीदों की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम। सभी उनके परिवारजन इकट्ठे होते हैं, गांववासी और सभी लोग, क्षेत्र के लोग पधार के और शहीदों को श्रद्धांजलि दे के आगे की रूपरेखा भी तय करते हैं, जिसमें इस वर्ष कुछ पत्थर अत्थर का काम है वो हम लोग करेंगे। आगे जाके मैंने निवेदन किया है समिति से कि वो लोग कलेक्टर साहब को नाम भेजें जिनकी मूर्तियों के लिए वो लोग निवेदन कर रहे हैं। कलेक्टर साहब के माध्यम से वहाँ से एक प्रशासनिक वो आ जाएगी स्वीकृत, उसके बाद हम लोग उसको भी आगे करेंगे। जो भी यहाँ के डेवलपमेंट के और काम होंगे, कि जो मैंने पहले भी पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य चरण पादों का अपना एक बहुत पुराना एक ऐतिहासिक स्थल है, तो इसको हम लोग मध्य प्रदेश के नक्शे पर भी आ पाए और टूरिज्म के उस पर भी और इतिहास के पन्नों में मध्य प्रदेश से भी हम लोग उस चीज़ में जुड़ के हम लोग इस ग्राम का नाम और अपने इस एरिया की जो सैक्रिफाइसेज हैं वो हम लोग विगत वर्ष भी पत्र लिखा गया था, उस पर कुछ हुआ है? हाँ, हुआ है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विशेष निधि के लिए है, उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। और विधायक जी से मैंने 2 लाख रुपये अभी पत्रीकरण के लिए जो स्मारक के बगल में थी, और अगले वर्ष में मार्च के बाद जो हम लोग एक बेड का बना पाएंगे जिसमें हम लोग को अलग से टेंट वगैरह का इंतजाम ना करना पड़े, एक एम्पी थिएटर टाइप का, तो उसके लिए मैं राशि मार्च में ही सैंक्शन करके बस उसकी ज़मीन अलॉट हो जाए, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि पार्किंग की व्यवस्था भी प्रॉपर बनी रहे। ऐसा ना कोई चीज़ आज कहीं बन जाए फिर जगह कम हो जाए। और आसपास थोड़ी सी ज़मीनों पे केसेस हैं, तो वो तहसीलदार साहब से भी बात हुई है और सीओ साहब से और पटवारी साहब, ये लोग बैठ के उस चीज़ को दिखवाएंगे और जानकारी हम लोग को पूरी देंगे। उसके बाद हम लोग कलेक्टर साहब से चर्चा करके आगे की रूपरेखा देंगे।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज़। सत्य रहेगा।